हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। जजमेंट, 4 of Swords, the Fool, the Emperor and the Princess of Pentacles. ओके, तो पहला जजमेंट है, फिर 4 of Swords है और अब द फूल है। तो लगता है जैसे कि किसी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनका ये जो जज करने का तरीका है आपको, उससे आप कितने हर्ट हैं और धीरे धीरे उसका क्या असर आ रहा है इस रिलेशनशिप में। अब इस जजमेंट से परेशान होते जा रहे हैं। लगता है जैसे आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो भी एक दूरी महसूस कर रहे हैं, वो आपके बिहेवियर में चेंज महसूस कर रहे हैं और कुछ तो बदला हुआ है। बात पहले वाली नहीं है। ये पर्सन ये फील कर सकता है, उन्हें दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसके वजह से आप थक चुके हैं। लाइक बार बार ये जजमेंट, बार बार एक्सपेक्टेशंस, बार बार एडजस्टमेंट्स, बार बार कॉम्प्रोमाइज़, ये कुछ ऐसा बन गया है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। और ये अनएंडिंग प्रोसेस आपके लिए कितना ड्रेनिंग है वो आप ये देख पा रहे हैं। शुरुआत में इस पर्सन को ये आइडिया नहीं था कि वो एक्चुअली आपको इतना हर्ट कर रहे हैं। लाइक उन्हें लग रहा था कि जो भी वो कर रहे हैं वो आप ध्यान नहीं दे रहे या वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि वो आपको लूज़ कर सकते हैं। एंड अब 4 of Swords के साथ ये पर्सन अकेला है और सोच रहा है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, उससे उन्हें मिला ही क्या इन दी एंड। आपको इस तरीके से जज करके, आपको इस तरीके से ब्लेम करके वो आखिर किस पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं। सो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन दी एंड लॉस तो उनका ही हुआ है। हालांकि शुरुआत में उन्हें ये गलत फहमी थी कि आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप उन पर इमोशनली डिपेंडेंट हैं, उनके बिना रह नहीं पाएंगे। सो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे उन्हें अप्रोच करने का। वो चाहे जो भी करें, जैसे भी करें, आप किसी चीज़ पे कंप्लेन नहीं करेंगे या उन चीज़ों का आप पे असर नहीं आएगा। सो मे बी आपने कुछ चीज़ों को बस उनके सामने इसलिए नहीं रखा, कुछ प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आपको लगा कि शायद वो ऑफेंड हो जाएंगे, उन्हें किसी बात का बुरा लगेगा एंड आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। आप ये वेट करते रहे कि वो खुद कब अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, कब उन प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे और कब जाके आप दोनों का रिलेशनशिप वर्क करना शुरू करेगा एंड कब जाके वो आपके एफ़र्ट्स को और लव को अप्रिशिएट करेंगे। बट ये जो वेट था वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ और ये चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते गए। और अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो लव जो इन्हें ऑफ़र हुआ था वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें हर कोई ऑफ़र करेगा या जो उन्हें ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसी सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ेगा। एंड ऑल्सो उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप की ज़रूरत जितनी ज़्यादा आपको थी मुझसे कहीं ज़्यादा उन्हें है। और ये कनेक्शन उनके लिए अब कितना इम्पोर्टेंट हो गया है वो इस कनेक्शन से दूर जाके ही समझ पा रहे हैं। द फूल का कार्ड अनकंट्रोल्ड इमोशंस को दर्शाता है। सो इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, पर अब सोच रहे हैं कि ये सब करने का क्या कोई मतलब भी होगा। लाइक आप ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं। इतने वक्त से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे, आपने कई बार उनके रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, कई बार मौके दिए, और अब क्या आप उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, आप उन्हें एक और मौका दे पाएंगे जब उन्होंने आपको इतनी बार डिसअपॉइंट किया है, जब आप इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, जब आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं बची अब और इस रिलेशनशिप को सहने की। तो क्या आप इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन ना सिर्फ ये देख रहा है कि आप उनसे दूर दूर हैं, थोड़े अलग थलग से हैं, बल्कि ये भी देख रहा है कि आप ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स बन गए हैं। उन्हें लग रहा है कि आजकल आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बाउंड्रीज ड्रॉ करना शुरू कर दिया है आपने। आप अपने बारे में फोकस कर रहे हैं अब उनसे ज़्यादा और आपने खुद को प्रायोरिटी बनाया है। सो
ये जो प्रैक्टिकल पर्सन आपके अंदर उन्हें नज़र आ रहा है, इससे उन्हें थोड़ा डर लगता है। उन्हें लगता है कि ये जो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है वो डेफिनेटली ट्रुथ को देख सकती है और दिमाग से ही फैसला लेगी, और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली उन्हें कोई और मौका नहीं मिलेगा। द एम्परर को इसी बात का डर है कि कहीं वो आपको अप्रोच करें और आप उन्हें रिजेक्ट कर दें या आप उनसे नो कहें तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। अभी भी ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स तो बताना चाहते हैं, पर ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि उनका ईगो हर्ट हो या वो किसी भी तरीके से रिजेक्ट हो, और इसलिए द एम्परर अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है। एम्परर को लगता है कि ऐसा ही करना ठीक है, बिकॉज अदरवाइज़ वो अपनी कोशिश करके खुद को एम्बैरस कर लेंगे और अपने सेल्फ एस्टीम को खो देंगे। सो ये अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अभी कि ये रिजेक्शन को सह सके और इस रिलेशनशिप को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें, एक बार अपने हार्ट को मौका दें। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 5 of Cups, Knight of Cups, Princess of Cups, 8 of Swords, and King of Wands. Okay. ये नाइट ऑफ कप्स सोचता तो है आपको अप्रोच करने के बारे में, पर फिर पीछे हट जाता है क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती है। लाइक ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये इनकी ब्लाइंडनेस को दर्शाता है। ये जानते हैं इन्हें क्या चाहिए, ये जानते हैं कि आपका वर्थ क्या है, वो जानते हैं कि आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते, मगर फिर भी आगे बढ़ने से डरते हैं। ये जो सॉर्ड्स आप उनके आसपास देख रहे हैं, ये हो सकता है उन चीज़ों के बारे में जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये उनके अपने नेगेटिव थॉट्स है, ये उनका अपना फियर ऑफ रिजेक्शन है, इनसिक्योरिटी है, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, जहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे वो इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उन्हें एडवाइसेस मिल रही है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है, और अगर वो इसमें वो वापस आना चाहते हैं, पहले कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो वो इमोशनली वीक कहलाएंगे या आप उनका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत सारे लोग हैं टॉक्सिक एडवाइसेस देने वाले भी यहाँ पे, उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ केसेस में ये सोशल मीडिया से मिल रहे आइडियाज़ के बारे में हो सकता है, या हो सकता है सिंपली इस रिलेशनशिप को दूसरों के रिलेशनशिप से कंपेयर करने के बारे में। ओके, ये यही फील कर रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई माइंड गेम खेलने की ज़रूरत है, उन्हें अपने ईगो को लेकर वेट करना चाहिए। इट्स लाइक अपनी जगह पे बैठे रहना चाहिए और सब कुछ अपने आप सॉल्व होगा। अगर वो अपने ईगो को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे तो आप ही उन्हें अप्रोच करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को लगता है कि वो इरेजिस्टिबल है और आप डेफिनेटली उनसे अट्रैक्टेड हैं, तो आप उनकी तरफ आएंगे ही आएंगे। नाउ ये पर्सन जानता है कि आप प्रिंसेस ऑफ कप्स हैं, आप लविंग, केयरिंग और एक डिवोटेड लवर हैं, पर फिर भी उन्हें लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं आपकी तरफ से एक बार फिर से अप्रोच, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके इक्वल हैं या आपसे भी ज़्यादा है जब बात आती है विजडम की। इन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है अपने बारे में, जिसके वजह से उन्हें लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं वो ठीक है। इट्स लाइक ये आइडिया बहुत अच्छा है कि वो अपने ईगो की सुने, क्योंकि इससे आप उनसे अट्रैक्ट होंगे या आप मजबूर हो जाएंगे उन्हें अप्रोच करने पे, क्योंकि आपके इमोशंस आपको उनसे दूर रहने नहीं देंगे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए इस पर्सन से डील करते वक्त, बिकॉज अगर आप खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी को बनाएंगे तो बाद में रिग्रेट करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है आप ऑलरेडी रिग्रेट कर रहे हो इस पर्सन को चूज़ करना अपने लिए, और आपको कोई चीज़ परेशान कर रही हो, तो उस केस में आपको ऑलरेडी केयरफुल होना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। टीचिंग, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप दूसरों को सिखाते हैं, आपके अंदर वो पर्सनालिटी है जिससे दूसरे अट्रैक्ट होते हैं, और आपके पास हर किसी को टीच करने के लिए कुछ है। अपने आप को आप बनाए रखिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तो अपना ख्याल रखिए।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।